प्रभु में सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष है और मैं फिर से आपके साथ में परमेश्वर का वचन लेकर के हाजिर हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आज के वचन की ओर चलेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके नज़दीकी में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो भी वचन बोला जाए पिता परमेश्वर वो आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो और जितने भी लोग सुनने वाले हैं वो सुन करके उसे आशीष पाएँ। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए और आज के समय के लिए। प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आप सभी के लिए एक वचन मैं निकालता हूँ और ये मैंने अभी रिसेंटली हाल ही में पढ़ा था, तो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये वचन। तो हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 46 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4था अध्याय और उसका 46 पद। यहाँ पर लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। मैं आप सबको यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात बताना चाहता हूँ। इस पूरे वचन में जो हमने पढ़ा है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि इस मनुष्य ने जो यीशु मसीह के पास में आया है अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए कि उसका बेटा बीमार है और मरने पर है। बाइबल कहती है, वो कह रहा है कि क्योंकि वह मरने पर था, उसका बेटा जो मरने पर था, बहुत सीरियस कंडीशन थी। मैं समझता हूँ कि जैसे आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और लोग घबराने लगते हैं कि भाई इसकी हालत बहुत ख़राब है या ये बीमारी बहुत बढ़ गई है, सीरियस कंडीशन है, और लोग डर जाते हैं क्योंकि मरने वाली कंडीशन, जब हम मरने वाली कंडीशन में आते हैं तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है सभी की। तो मेरे ख्याल से ये इसका जो बेटा है वो मरने की कंडीशन में था, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होगा, डरा हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर वो ये है कि उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने विश्वास नहीं किया, उसने प्रतीति की। अब ये प्रतीति क्या है? प्रतीति का मतलब है उसने उसको देखा। जो यीशु ने कहा उसने उसको देखा। कैसे देखा? अभी तो अपने बेटे के पास वो गया नहीं है और उसको अपने बेटे के पास जाने में मेरे ख्याल से 2 दिन या 3 दिन का समय लगेगा, है ना। लेकिन उसने कहाँ देखा? उसने अपने मन में देखा, अपने विश्वास से अपने मन में देखा। हालांकि अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्वास उसने बाद में किया, लेकिन उसने प्रतीति पहले कर ली। प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। कल यानी कि ये मनुष्य जो यीशु से कल मिला था और अभी भी ये रास्ते में है, तो यानी कि इसका बेटा काफ़ी दूर है अभी, राइट, इसका घर काफ़ी दूर है। तो उन्होंने कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। मतलब पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंगाई के लिए आपको किसी पादरी को या किसी पास्टर को या किसी लीडर को पकड़ के अपने घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन वो किसी बाउंडेशन या किसी लिमिट के अंदर नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और कितनी भी दूर से काम कर सकता है और इमीडिएटली काम कर सकता है, इमीडिएटली, तुरंत। आप ये देख सकते हो, ये कह रहा है कि तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है।
है ना। तो वो जान गया कि उसने, यीशु ने मुझसे उसी टाइम पे बोला था, जिस टाइम पे इसका बेटा ठीक हुआ है, वो पहचान गया, वो समझ गया कि जिस समय यीशु ने मुझसे कहा था कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तभी उसी टाइम से उसका ज्वर जो है, उसका फीवर जो है वो उतरने लग गया था। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। अब आप देख रहे हैं कि विश्वास उन्होंने कब किया? जब उन्होंने उसको देखा, उन्होंने सुना, देखा और उसके बाद उनको विश्वास हुआ। लेकिन विश्वास से पहले एक चीज़ उसने की थी, ये हम सबको करनी है। और शायद हम में से बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि प्रतीति हमें पहले करनी है, हमें देखना पहले है, हमें इमेजिन पहले करना है कि वो हो चुका है, वो हो गया है। जब परमेश्वर आपसे कोई चीज़ कहता है कि हो जाएगी, जब कोई एक विश्वासी जन आपसे कहता है आपके जीवन में ये काम हो जाएगा, जब आपके लिए कोई भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारे जीवन में ये काम हो जाएगा, हम में से कितने लोग हैं जो उस समय ही उसको देखने लग जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं, प्रतीति कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो गया। या हम इंतज़ार करते हैं कि भाई फलाने ने ऐसा कहा था, देखते हैं कब होगा, और जब होगा तब देखेंगे, तब विश्वास करेंगे, है ना। तो कई बार हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो डिले होती हैं, लेट होती हैं, क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं, हम मांगते तो हैं, लेकिन हम प्रतीति नहीं करते। और एक बहुत अच्छा वचन जो यीशु मसीह ने कहा था, मरकुस की किताब, मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 22वां पद से हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 11 का 22, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है, और वो कह रहा है कि जब तू कहे तो विश्वास रख और अपने मन में संदेह ना कर, डाउट नहीं कर, वरन प्रतीति कर ले। तो जो प्रतीति हम जब करते हैं तो हम डाउट को, संदेह को दूर भगाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, आपने कई बार, मेरे ख्याल से आपने कई बार किसी चीज़ के लिए इमेजिन किया होगा, कभी आपने सपने देखे होंगे खुली आँखों से, है ना। तो जब जब मान लीजिए आप कोई सिंगर बनना चाहता है, या कोई डांसर बनना चाहता है, या कोई फिल्म स्टार, एक्टर बनना चाहता है, तो कुछ भी जो आपका सपना है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप इमेजिन करते हैं अपने आप को उस रूप में, उस रोल में। कई बार एक व्यक्ति जो अपने आप को एक्टर बनता हुआ देखना चाहता है, कई बार वो आंखें बंद करते हैं, आंखें खोले खोले भी वो अपने आप को देखता है कि मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं हीरोइन को बचा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, है। उसी तरीके से सिंगर होता, अपने आप को गाते हुए देख रहे हैं लोग। जब हम इमेजिन करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक पिक्चर बन जाती है और हम अपने आप को उस रूप में देखने लग जाते हैं। और ये बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। मैंने एक वीडियो भी देखा था जो कि वचन से तो रिलेटेड नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा एक वीडियो था जिसमें ये बताते हैं कि जो आपकी इमेजिनेशन है अट्रैक्ट करती है, जो इमेजिनेशन है वो आपकी अट्रैक्ट करती है। उसको, वीडियो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पावर ऑफ अट्रैक्शन या ऐसे कुछ नाम था, लेकिन उसमें भी यही बताते हैं कि जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, तो वो चीज़ आपके जीवन में प्रकट होने लग जाती है। और सच बताऊं तो हकीकत ये है कि जब हम इमेजिन करते हैं, जब हम प्रतीति करते हैं, तो हम किसी झूठ को प्रतीति नहीं कर रहे हैं, हम किसी झूठी बात की प्रतीति नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे पता नहीं मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं प्रतीति कर रहा हूँ, राइट। क्यों, मुझे लेकिन पक्का पता नहीं है वैसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो डिपेंड करता है मेरी मेहनत पर और मेरे स्ट्रगल पर, है ना। लेकिन जब मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, तो हम उन चीज़ों की प्रतीति कर रहे हैं जो सचमुच में हैं। हम झूठ की प्रतीति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम एक बनावटी बातों को इमेजिन नहीं कर रहे हैं अपने दिमाग में, बल्कि हम उन बातों को इमेजिन कर रहे हैं जो सचमुच में है, रियलिटी है। मैं आपको बता दूं कि फिजिकल से ज़्यादा आत्मिक चीज़ें रियल होती हैं, क्योंकि जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो देखने वाली चीज़ें, वस्तुएं हैं, ये अनदेखी वस्तुओं से आई हैं। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, वो अनदेखा है, और उसी ने सब कुछ बनाया है। तो जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये सब अनदेखी वस्तुओं से आई हैं।
तो जो ज़्यादा रियल चीज़ें हैं वो हैं अनदेखी वस्तुएं, यानी कि आत्मिक चीज़ें वो ज़्यादा रियल हैं। तो जब परमेश्वर कहता है कि तू चंगा है, तो वो आपसे सचमुच कह रहा है कि तू चंगा है, मतलब कि आत्मा में आप सचमुच चंगे हैं। आप किसी झूठ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप झूठ की प्रतीति नहीं कर रहे हैं, आप सच की प्रतीति कर रहे हैं। आप सच बात को इमेजिन कर रहे हैं, किसी झूठ की। आप फ्यूचर में ऐसा होगा इमेजिन नहीं कर रहे हैं, आप उस बात की प्रतीति कर रहे हैं जो सचमुच में हो चुकी है? क्योंकि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए सूली पर चढ़ चुके हैं और आज से 2000 साल पहले हम चंगे हो चुके हैं, राइट? तो अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मैं चंगा हूँ, तो मैं झूठ पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच में चंगा हूँ, मैं उस बात पर विश्वास कर रहा हूँ। तो जो सबसे अच्छी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि प्रतीति करें, इमेजिन करें। एक गवाही मुझे याद आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने शायद काफ़ी लोगों के साथ में शेयर भी करी, बहुत अच्छी गवाही है। एक लेडी थी जिसको आँखों से बहुत कम दिखाई देता था, 90% वो अंधी थी मेडिकली, और उसकी बहुत चाहत थी, विश्वास करती थी, बहुत चाहती, वो देखना चाहती थी। और वो जब भी किसी सेमिनार में या फेलोशिप में या संगति में जाती थी, जब भी कोई नए पास्टर आते थे, वो उनके पास जाती थी और उनसे प्रार्थना के लिए बोलती थी कि आप मेरे लिए दुआ करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर जी, मैं देखना चाहती हूँ। और कई पास्टर्स ने, कई लीडर्स ने और कई भविष्यवक्ताओं ने उस औरत के लिए प्रार्थना की, चंगाई दी उसे, लेकिन वो देख नहीं पाई और वो थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई, विश्वास में कमज़ोर होने लगी। लेकिन फिर भी उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा, उसने छोड़ा नहीं परमेश्वर को। और एक बार एक पादरी आए थे जो पास्टर थे, उनके पास वो गई और उसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ और आप मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्होंने पूछा कि आज से पहले कभी आपने किसी से चंगाई ली है? तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि हाँ, मैंने काफ़ी लोगों से चंगाई ली है, लेकिन कभी भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज नहीं तो कल तो मुझे दे ही देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सिस्टर, मैं आपके लिए विश्वास करता हूँ, आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। और उस पर हाथ रख के और उन पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, उसका यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि आंखों की रोशनी वापस आ जाए और ये स्त्री देखने लगी। और उस औरत से कहा क्या तुम देख सकती हो? तो वो औरत आंखें खोलने लगी और उन पास्टर ने बोला नहीं 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 नहीं, आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद। तो उसने कहा पता नहीं क्या बात है। तो उसने कहा शायद अभी प्रार्थना हुई नहीं है। तो उसने फिर से आंखें बंद करी। पादरी ने बोला यीशु के नाम से मैं तुम्हें चंगाई देता हूँ, अब बताओ क्या तुम कुछ देख सकती हो? वो औरत फिर से आंखें खोलने लगी। उसने कहा नहीं 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 नहीं, आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद रखो। वो सोचने लगी ये हो क्या रहा है कि मतलब ये जो व्यक्ति है, जो ये प्रचारक है, ये पास्टर है, ये कह रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम देख सकती हो, और जब मैं देखने के लिए खोलती हूँ आंखें तो ये मना कर देता है। तीसरी बार ऐसा ही हुआ, पास्टर ने फिर से कहा मैं तुझे यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ, अब से तू देखने लग। और फिर से पूछा क्या तुम देख सकती हो? वो जैसी आंखें खोलने लगी उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आंखें नहीं खोलना है। तो उस औरत ने परेशान हो गई, उसने बोला कि पास्टर मैं जब तक आंखें खोलूंगी नहीं तो मैं देखूंगी कैसे और मैं बताऊंगी कैसे कि मैं देख सकती हूँ नहीं देख सकती हूँ, राइट? हकीकत तो यही है कि जब तक मैं आंखें खोलूंगी नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा मैं देख सकती हूँ देख सकती हूँ। उन्होंने, पास्टर ने उससे एक बहुत अच्छी बात कही, इससे पहले कि तू अपनी इन आँखों से सब कुछ देखे, पहले तू अपनी आंखें बंद करके ये देख कि तू देख सकती है। अपनी आंखें बंद करके प्रतीति कर, इमेजिन कर कि तू देख सकती है। क्या तू अपने आप को देखती हुई देख सकती है या अपने आप को अंधा ही देख रही है अभी तक? और उस औरत ने आंखें बंद की, वो समझ गई वो क्या कहना चाह रहे थे पास्टर, वो समझ गई, उसने आंखें बंद की और उसने प्रतीति करना शुरू किया, देखना शुरू किया अपने आप को देखते हुए, और वो खुश हो गई, खुश हो गई। उसने कहा हाँ पास्टर, अब मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। उन्होंने कहा अब अपनी आंखें खोल। और उस स्त्री ने जब अपनी आंखें खोली तो वो सचमुच में देखने लगी। और ये एक जीवित गवाही है परमेश्वर की, परमेश्वर की महिमा हो। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारियों में, अपनी परेशानियों में, अपने हालातों में एडजस्ट करने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि अब ये ऐसे ही चलेगा, अब शायद ये शुगर ऐसे ही रहेगी ज़िंदगी भर मेरे साथ में, अब ये
कैंसर ऐसे ही रहेगा, अब ये HIV ऐसे ही रहेगा, मेरे को ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा, ये हालात ऐसे ही रहेंगे, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे, मेरे घर वाले मुझसे ऐसे ही नाराज़ रहेंगे, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे कलीग्स मुझसे इसी तरह चिढ़ते रहेंगे, राइट। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं। हमें लगता है कि अब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको पता है बहुत से लोग बीमारी के हिसाब से अपने रहन सहन को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकते। वो अपने आप को बीमार देखना शुरू कर देते हैं, वो शुगर की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, वो चीनी कम खाना शुरू कर देते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करते हैं, अपने चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हेल्दी देखा ही नहीं कभी, अपने आप को खुश देखा ही नहीं कभी, अपने आप को चंगा उन्होंने देखा ही नहीं कभी। उन्होंने सिर्फ वो देखा जो शैतान उन्हें दिखाना चाह रहा था। जो उनका शरीर, जो उनकी बॉडी, जो उनकी आँखें, ये फिजिकल आँखें, जो उनका मन उनको दिखा रहा है, वो सिर्फ वो देखते हैं। क्या हम भी वही देखते हैं जो हमारा शरीर हमें दिखा रहा है, या हमारी आंखें हमें दिखा रही हैं, या हम उससे कुछ अलग देखते हैं? क्या हम सिर्फ शारीरिक चीज़ें देखते हैं या हम आत्मिक चीज़ें देखते हैं? अगर हम आत्मा में देखें तो हम भले चंगे हैं। बाइबल कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ये सच है। और क्या हम इस सच पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसकी प्रतीति करते हैं? क्या हम इमेजिन करते हैं कि हाँ सचमुच उसने जब कोड़े खाए तो मैं चंगा हो गया? क्या हम अपने आप को चंगा देखते हैं? क्या हम अपने आप को हील्ड देखते हैं या अपने आप को बीमार देखते हैं? तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि अपने आप को देखो, खुश देखो, आनंदित देखो, चंगा देखो, सक्सेसफुल देखो। आप जो चाहते हो परमेश्वर आपको वो ऑलरेडी दे चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतीति करनी है, इमेजिन करना है कि सचमुच में वैसा हो गया है। और जिस दिन आप ऐसा करेंगे उसी दिन आपके जीवन में परमेश्वर की वो सामर्थ्य प्रकट होने लग जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। यीशु ने कहा, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि उस सेवक ने, जो व्यक्ति था, राजा का जो कर्मचारी था, जो यीशु के पास में आया था, जब यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है, बाइबल कहती है उसने प्रतीति कर ली और उसके बाद यीशु से कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, तू मेरे साथ चल, है, मेरे को नहीं पता तू ऐसे बोल रहा, पता नहीं होगा नहीं होगा, राइट, मेरे साथ चल, उसके पास चल, उसके हाथ रख के तो चंगाई दे। और बाइबल कहती है उसका बेटा मरने वाला था और ये व्यक्ति यीशु से मिलकर एक दिन हो चुका था और ये रास्ते में ही था, क्योंकि सेवक उसको रास्ते में मिला था। वो कहता है कि कल 7वें पहर वो ठीक हो गया था तेरा बेटा, यानी कि उस व्यक्ति को अभी एक दिन हुआ है रास्ते में। तो अगर यीशु मसीह को अपने साथ वो लेकर के जाता अपने घर तक, तो हो सकता है 2 दिन का रास्ता होता या 3 दिन का रास्ता था। और क्या 3 दिन तक उसका बेटा जीवित रहता? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बाइबल कहती है उसका बेटा मरने पर था। तो वो देखिए उसने एक बहुत अच्छी चीज़ को कैच किया, और वो क्या, यीशु ने जैसे ही कहा जा तेरा पुत्र जीवित है, वो समझ गया ये कौन है जो बोल रहा है, ये कौन है, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और इसने जो कह दिया ना, वो हो गया। क्या हम सब उसकी बातों को प्रतीति करते हैं, या हम इंतज़ार करते हैं कि जब चीज़ें होंगी तो देखेंगे और तभी प्रतीति करेंगे? मैं आपको बता दूं, बेशक विश्वास आप बाद में करें, विश्वास तभी होगा जब आप चीज़ों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्रतीति कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत बहुत आशीष दे, और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके मन की आँखों को खोले और आप देख सकें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम। जय मसीह की।